Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. So, guys, I hope you all are doing amazing. आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना इम्पोर्टेंट टेक्निक्स लेके आई हूँ सो यू कैन लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स इफेक्टिवली। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको ये बात नहीं पता है। हमें लगता है कि हमने पढ़ाई तो करी, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी यू कंप्लेन मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमें याद नहीं हुआ, हम तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो टू रिमेंबर थिंग्स? So we were going to talk about those techniques which helps you to study effectively during your paper. हमारे पास टाइम कम होता है लेकिन हमें पढ़ाई खूब सारी चीजों की करनी होती है, तो आप effectively कैसे चीजों को यूटिलाइज करोगे, कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, हाउ यू विल मैनेज योर टाइम। लेट्स बिगिन। चले स्टार्ट करते हैं। बट आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ऑल डू टुडे व्हाट शुड बी डन। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग टू बी मोर इफेक्टिव। कभी भी अगले दिन के लिए मत छोड़ो कि भाई कल कर लेंगे, आज तो नहीं कल देखेंगे। तो ये कल 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 करते करते आप लोगों के एग्जाम्स आते हैं एंड यू हैव सो मच टू डू। आपके पास टाइम लिमिटेड है बट सिलेबस इतना सारा। जब आप लोग उस समय एग्जाम के टाइम पे कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं होता है, इट्स टाइम फॉर यू टू रिवाइज थिंग्स क्विकली। स्मार्टली प्ले करना पड़ता है हम लोगों को। तो नेवर डू दिस। कभी भी कल के ऊपर मत छोड़ो। दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही यही है कि भाई हम लोग हर चीज को अगले दिन पे छोड़ देते हैं और हम लोगों का अगला दिन कभी भी नहीं आता है। एंड हम एक ऐसे टाइम पर पहुंच जाते हैं कि हमें लगता है काश काश हमने ये काम पहले कर लिया। So don't come to such situation जहाँ आपको regret कर। Starting up with your first thing, explain your answers to others to effectively learn things. Effectively ये techniques को use करने के लिए आपको पढ़ाई अगर याद रखनी है, better to explain stuff to others. पकड़ लो अपने छोटे भाई बहन को, मम्मी पापा को बिठाओ और उनको समझाना स्टार्ट करो। अगर आप उनको इजी लैंग्वेज में समझा पाए तो वही चीज तो आपको पेपर में लिखनी है ना। पेपर में भी तो आपको समझाना है अपना आंसर, मे बी इन योर ओन लैंग्वेज। कोई नहीं कह रहा है कि कट कॉपी पेस्ट कर दो, रट के एकदम लिख दो। नो वन आस्क्ड दैट गाइस। आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। So try to explain things to others and that will going to open your mind a lot. कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को समझा रहे होते हैं ना, तो हमें खुद को लगता है यार I can actually make this easy. मैं इसको इस तरीके से भी तो समझा सकती हूँ। I can do this, I can do that. और शायद कभी कभार बोलते बोलते हमें खुद की मिस्टेक्स भी रियलाइज होती है कि नहीं यार ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। So you will itself feel like आपको ये अपने आप फीलिंग आएगी because as a teacher just take this point from me, ये बहुत काम की चीज। If I am learning some new concept तो मैं भी किसी को पकड़ के समझा देती हूँ तो I never ever forget that. Okay, visualize the material. आप लोग जब भी क्लास में कुछ पढ़ते हो यहाँ पे या बुक में कुछ पढ़ते हो, हमेशा आपको एक विजुअलाइजेशन रहता होगा कि यार लगभग इस पेज नंबर पे या बुक के इस तरफ हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कभी कभार ऐसा विजुअलाइजेशन आता है ना कि ये वर्ड लिखा तो था, एग्जाम के टाइम पे याद आता है ये बुक के उस तरफ कहीं लिखा था। That's the image that is created in your brain. और उसी चीज को आपको प्रोएक्टिव करना है, विजुअलाइज करना है। How to activate these things in your brain? By making and highlighting the stuff. आप जितने भी नोट्स बनाते हो आप उसको कंक्लूड करो, कंडेंस मटेरियल यूज करो, यूज फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? आई विल शो यू। माइंड मैप क्रिएट करो पूरे चैप्टर के। अगर आप माइंड मैप क्रिएट करते हो दैट विल रियली हेल्प्स यू आउट टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। बहुत सिंप्लीफाई कर देता है एंड यू कैन लर्न देम इजिली। दिस इज हाउ माइंड मैप लुक। आप फ्लो चार्ट बना के पूरे चैप्टर को कंडेंस कर सकते हो, पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हो। दिस इज वन एग्जांपल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अगर हम चैप्टर उठाते तो हमने बता दिया कि भाई एटम्स में ये अपने मोटी मोटी पढ़ी है, मॉलिक्यूल्स में यू हैव लर्न सच थिंग।
अभी आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है. सो यू कैन क्रिएट सर्टेन कार्ड्स. आप अपने लिए क्यूज क्रिएट कर सकते हो एंड जस्ट लुक एट देम. टाइम टू टाइम आप उनको उठा के देखते रहो. टेस्ट योर सेल्फ. आई बी कमिंग टू दैट पॉइंट टू. तो आपने अलग अलग से कॉन्सेप्ट लिखी जिसमें आप ज्यादा स्ट्रगल करते हो. यूज दैट this method to remember those concepts and it would work wonders. टेस्ट योर सेल्फ कैसे कर सकते हो. आप लोग फ्लैश कार्ड्स बनाओ. आई हैव ऑल्सो यूज दिस. जब मैं एज अ स्टूडेंट थी, आई मेड सर्टेन फ्लैश कार्ड्स. उन पे मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे और कुछ पे आंसर्स लिखे. ठीक है, तो उसको उठा के मैंने क्वेश्चन रीड करा, देन आई केप्ट इट. मैंने अपना आंसर खुद से बोला और आई हैव रिटन द आंसर. देन आई पिक द आंसर शीट और उसका फ्लैश कार्ड उठाया and that matches. If it matches, means you remember things. So such kind of things you can use to learn concepts very easily. आप complex चीजों को बहुत आसानी से याद कर सकते हो. So test yourself. Ask questions from the material. It becomes really really easy. Write down the topics जो आपको याद नहीं रहते उनको लिखो. लिख कर याद करो एंड देन चेक. जाकर वापस चेक करो कि अच्छा मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है. सो ऑलवेज टेस्ट योर सेल्फ. पेपर्स करो, पास्ट ईयर पेपर्स करो एंड उसके बाद उनको चेक करो. खुद से चेक करो. डोंट आस्क एनीबडी एल्स टू चेक योर पेपर. सो व्हाइल यू आर चेकिंग योर ओन आंसर स्क्रिप्ट ना, दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल. आप जब खुद अपना आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हो, यू सर्च फॉर द आंसर्स. आप आंसर्स देखते हो, आपको 3 चीजें एक्स्ट्रा पता चलती है उसमें से. एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि ओके आई कुड हैव मोल्डेड दिस आंसर इन. सो यू आर सेल्फ वर्किंग. आप अपने आप पे काम कर रहे हो. Now, to test yourself, what you can do is flashcards, as I've discussed with you. आप लोग flashcard create कर सकते हो. This is most useful way. एक side answers, दूसरे पे अपने questions लिखिए and you can pick those things and check yourself. Quiz yourself using questions. Quiz करो. In fact, you can sit in a group of your friends and you can do quiz to each other. That is more of fun. मजे भी आएंगे. गेम भी हुआ. Points रखो कि अच्छा अगर एक क्वेश्चन का इतना पॉइंट है एंड देन जस्ट प्ले अ गेम एंड सी हु विंस. दैट विल हेल्प एवरी वन ऑफ यू टू remember the concepts. After each quiz, sort the flashcard 2 piles के अंदर करो, answers correctly and those you struggled with. Mainly उनके लिए जो concepts पे आप सबसे ज्यादा struggle करते हो, those concepts, those complex topics. Review the cards. This is all about flashcards, guys. So to test yourself, आप लोग अपने flashcards को review करो. See struggled with more frequently, which part you have struggled more frequently, cards you answered correctly, and then you can start reviewing them list. जिसको आपने बहुत ज़्यादा review कर लिया है and you are coming up with the right answers, तो आप उनको थोड़े time के लिए छोड़ दो. Increase the interval of revising those concepts. जिसमें आप और struggle कर रहे हो, आप उनकी frequency बढ़ा दो to revise. And see, there would be a time जहाँ पे आपको किसी भी flash card की जरूरत नहीं पड़ेगी and you will be able to learn all the concepts. Reward yourself. That's the most favorite part. अच्छा, take a baby steps, guys. Take baby steps. I did that. I have seen so many people using this thing. अगर मुझे शाम को कहीं जाना है तो आई विल गोइंग टू मेक माई सेल्फ वेरी स्ट्रिक्ट. मेरा स्केड्यूल मैं अपना बना लूंगी. आई हैव टू फिनिश दिस बिफोर आई लीव माई हाउस. मुझे अगर फ्रेंड के साथ कॉफी पीने जाना है, सो आई हैव टू फिनिश दिस. अगर ये नहीं होगा, सो थिंग्स वुड बी डिलेड. रिवॉर्ड योर सेल्फ, राइट? कि ये चाहिए, वो चाहिए. डोंट गो लाइक itna far, but yeah, take baby steps. So always reward yourselves. That will definitely motivate you to complete your goal. Definitely. Stay away from negative people. Trust me on this. कई सबके ऐसे friends होते हैं which comes and talk always negative. यार मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा है, ये तो टॉपिक बहुत टफ है, देखना ये नहीं आएगा, मैम तो बोल रही थी ऐसा होगा वैसा होगा. एंड देयर आर सो मेनी नेगेटिव थॉट्स कि तुम भी मत करो ये वाला, इट विल नॉट बी आस्क्ड, राइट? और खुद जब एग्जाम में पेपर लिख के आते हैं, दे नो एवरीथिंग.
but they will demotivate you somehow, especially exam से पहले, एक दिन पहले, यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो गया क्या? ऐसे फोन कॉल से बचो भाई. So that will demotivate you. That's the worst thing that can happen before your paper. So just maintain positive attitude, stay around positive people who motivates you also. Stay healthy. I think this is a very unsaid thing. ये तो है ही है. Just stay healthy, guys. Always health comes first. अगर तबीयत खराब है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. Cannot study. चाहे कितनी टेक्निक्स आ जाए, वो सब फेल हो जाएंगी अगर आप healthy नहीं हो. So stay healthy. Stay away from junk food. Eat more fruits. Hydrate yourself always. So that was it from my side, guys. I hope these techniques will help you a lot to study effectively. So do not forget to subscribe this channel, as well as you can join the Telegram channel as well as Insta to get more details, to get more information. That was it from my side. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay happy. फिर मिलेंगे चलते चलते. Bye. Take care.